हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। गाइस, आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं टिम्बर चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। तो जैसा कि मैं लास्ट क्लास में सीजनिंग ऑफ टिम्बर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि सीजनिंग तो दो टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सा? तो एक तो सीजनिंग हम नेचुरल प्रोसेस से करते हैं और दूसरा सीजनिंग जो है हम आर्टिफिशियल तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि दो टाइप से सीजनिंग कर सकते हैं, बट हमारा नेचुरल जो प्रोसेस था उसको तो कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी यही बात बोला कि नेचुरल प्रोसेस में क्या है कि हम लोग टिम्बर को कट कर देंगे, ट्री को। उसके बाद ट्री कट करने के बाद उसका स्टेम वाला पोर्शन जो है, कट नहीं बोलेंगे, अगर इसमें बोले तो फेलिंग बोलते हैं हम लोग। कटिंग फेलिंग सब एक ही चीज़ है। कट करने के बाद जो है हम उस स्टेम वाला पार्ट को सीधा सनलाइट में कुछ एयर के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आखिर क्यों ये सब कर रहे हैं, आखिर हम कट करेंगे ट्री को, फिर उसका स्टेम को कुछ साल के लिए छोड़ देंगे सनलाइट में, क्यों? तो ये सारा चीज़ मैं बता रखा हूँ कि जब हमारा टिम्बर स्टार्टिंग में कट होता है तो उसमें 50% मॉइस्चर होता है, जो कि ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है। तो जब इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये ठीक नहीं है तो अब हम लोग का दायित्व है कि इस 50% जो मॉइस्चर है इसको हम लोग कम करें। एटलीस्ट 10 to 12% तक कम करना होता है। 10 to 12% तक कम नहीं, वहाँ मतलब उतना होना चाहिए, मतलब घटा के रिड्यूस करके 10 to 12% तक आना चाहिए। तो गलत मत समझ लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ कि 50% जो हमारा मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करके 10% करना होता है। मतलब 10% अगर मॉइस्चर रहेगा टिम्बर में तो इट्स ओके, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए वो टिम्बर एप्लीकेबल है। तो अब हम वही कह रहे हैं कि अब हम लोग ये करने के लिए, मॉइस्चर ड्राई करने के लिए टिम्बर को या ट्री को हम लोग दो तरीके से करते हैं। तो एक तरीका तो नॉर्मल है जो कि हम बता दिए। अभी दूसरा तरीका हम स्टार्ट किए आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल मेथड में मैंने लास्ट क्लास में आपको 5 टाइप से बताया कि हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर कर सकते हैं। तो हमने 5 टाइप, पांचों का नेमिंग बता दिया था आपको। फर्स्ट है बॉयलिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो अब हमारा आज जो है दूसरा वाला जो है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, हमारा हेडिंग भी है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो आज हम लोग सेकेंड वन जो है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे। तो आप पढ़ने से पहले आप लोग देख पा रहे हो कि मैं एक फिगर बना के लाया हूँ। अभी इस फिगर में क्या क्या है, कौन सा पार्ट क्या है नहीं है, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा। ये फिगर है क्या, ये देखने में भयानक जैसा लग रहा है लेकिन ये है कुछ नहीं फ्रेंड। ये जो फिगर आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रिकल हीटर होता है फ्रेंड। यस, इस टाइप से एक इलेक्ट्रिकल हीटर बना हुआ होता है और उस इलेक्ट्रिकल हीटर में ऐसा ऐसा चेम्बर बना होता है, 1 2 3 4, इस टाइप का चेम्बर बना होता है। ठीक है, ये ऐसे बंद है बंद है बंद है। तो इसमें क्या है कि एक एक चेम्बर में आप ये देख रहे हो कि बीच में मैं ये क्या, टिम्बर, जैसे कन्वर्सन ऑफ टिम्बर वो बताया था हमने, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये आप देख पा रहे हो कि ये रेक्टेंगुलर जो है फाइबर ऑफ ट्री रखा हुआ है। तो रेक्टेंगुलर फाइबर ऑफ ट्री ये कैसे बना, तो हमने बताया था आप लोग को कि एक जो है, ये दिख पा रहा है क्या? अच्छा दिख पा रहा होगा, हाँ। ये हम लोग स्टेम का जो पोर्शन है, ये वाला
ये स्टेम को पोर्शन को हम लोग ट्री से कट करेंगे। उसके बाद ऊपर का जो हमारा आउटर बार्क इनर बार्क हमने पढ़ाया था इसको छील देगा। उसके बाद यहाँ से इसको वो कर देगा। अब आप देख लीजिए क्या आपको ये रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख पा रहा है। ये कटने के बाद राउंड वाला निकाल दिया तो ये हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन ऐसा दिखेगा। और ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला रेक्टेंगुलर जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस टाइप का हम लोग दिख पा रहा है ना आपको। हाँ, इस टाइप का हम लोग रेक्टेंगुलर जो है फाइबर ऑफ ट्री या टिम्बर बोल लीजिए, हम लोग निकालता है कट करके। अब ये जो रेक्टेंगुलर हमारा जो वो आ गया फाइबर ऑफ ट्री, इसमें जो है अगर जस्ट हमने फेलिंग किया है, मतलब ट्री को काटा है, उसके बाद जस्ट हमने इसको रेक्टेंगुलर फाइबर में कन्वर्ट कर लिया, तो अब इसमें जो है ना 50 to 60% मॉइस्चर है, जो कि ये इंजीनियरिंग पर्पस के लिए सही नहीं है। तो अब हम इस रेक्टेंगुलर फाइबर का मॉइस्चर कम करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा 5 प्रोसेस है। फर्स्ट तो है कि इसको हम 2 टाइप से करेंगे, एक आर्टिफिशियल एक नेचुरली। तो नेचुरली में हम तो इसको अभी क्या करेंगे कि हम इसको सनलाइट में छोड़ देंगे, धीरे 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 सनलाइट के कारण इसका मॉइस्चर जो है घट जाएगा, मतलब 10% तक आ जाएगा। एक तो हो गया। बट फ्रेंड अभी सनलाइट में 1-2 साल हम छोड़ेंगे चीज़ों को, तो हमारा फिर डिमांड अगर ज़्यादा है तो हम पूरा कैसे कर पाएंगे पब्लिक को। तो अब हम इसको जल्दी से रैपिड करना चाहते हैं, मॉइस्चर इसका घटाना चाहते हैं। तो रैपिड के लिए अब हम लोगों ने कुछ आर्टिफिशियल मेथड हमारा है हम लोगों के पास। तो आर्टिफिशियल मेथड में हमने बोला था कि 5 टाइप का वो है। एक तो है बॉइलिंग, जो कि मैंने लास्ट क्लास में वो कर दिया कवर। आज हमारा सेकेंड वाला है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल सीजनिंग स्टार्ट किया था, इसको बता रहा था कि कैसे इलेक्ट्रिकल फाइबर आता है, रेक्टेंगुलर फाइबर आता है। तो अब जब ये रेक्टेंगुलर फाइबर हम लोग कर लिया, तो इस रेक्टेंगुलर फाइबर को इस चेम्बर में ऐसे रख देगा। इलेक्ट्रिकल हीटर का एक चेम्बर बना होता है इस टाइप से, इसको रख दिया 1 2 3। अब ये रखने के बाद अभी जब मैंने इसको रखा है इलेक्ट्रिकल हीटर में, तो इस फाइबर का रेक्टेंगुलर फाइबर ऑफ टिम्बर का या ट्री का, जो आप समझ सकते हो बोल लो, इसका जो मॉइस्चर है 50% है। अब इस मॉइस्चर को इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर के थ्रू जो है हम लोग कम करेगा। तो एक प्रोसेस कैसे होता है फ्रेंड, ये वर्क कैसे करता है, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पॉइंट जो एक मैंने लिख रखा है इसमें कि मोर कॉस्टलियस। सबसे पहले तो अब स्टार्ट करने से पहले हमने फर्स्ट पॉइंट ही लिखा है कि मोर कॉस्टली है। तो अब आप सोच लो कि नाउ अ डेज में कोई अगर कॉस्टली चीज़ है तो उस पर जो है ना डिमांड ज़्यादा नहीं होगा, होता है लेकिन उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होता है कॉस्टली चीज़ पे। हाँ, एवरेज कोई चीज़ है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, बट अगर कोई कॉस्टली चीज़ है तो उसका डिमांड थोड़ा घट जाता है। फिर भी डिमांड हो ना हो, ये हमारा सिलेबस में है तो इसको हम एक बार कवर तो जरूर करेंगे। तो फर्स्ट ही पॉइंट है कि मोर कॉस्टली। यस, तो अगर कोई चीज़ मोर कॉस्टली है फ्रेंड, तो क्या हम इसको दूसरे वे में कह सकते हैं कि ये अनइकोनॉमिकल होगा। तो हमारा सेकंड जो है पॉइंट, इधर देखिए लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। यस, अब ये दोनों ही पॉइंट अपने आप में एक मायने रखता है फ्रेंड। अब आप सोच के देख लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर करने जाएंगे तो ठीक है, करने जाएंगे, अगर प्रोसेस है तो करके देख लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअली में हम लोग करने जाएंगे तो कुछ अगर जो बंदा टेक्निकली फिट होगा या जो बंदा थोड़ा सा भी जानता होगा तो बोलेगा अरे यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये तो मोर कॉस्टली है और अनइकोनॉमिकल भी है। तो ये तो बंदा अपना कंपनी का या जो भी है पैसा बर्बाद कर रहा है हमारा गवर्नमेंट का।
अगर हम लोग गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ हम लोग सीजनिंग ऑफ टिम्बर करने का अगर ज़रूरत पड़ गया कहीं, और वहाँ पे हमने प्रोसेस को बोल दिया कि इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर से कीजिए, कोई बंदा अगर थोड़ा भी वो हुआ टेक्निकल फिट तो बोलेगा अरे यार ये बंदा में दम नहीं, ये तो गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद कर रहा है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज मोर कॉस्टली ऑल्सो। दिस प्रोसेस इज, अगर मोर कॉस्टली कह दिया तो हमको इसको दूसरा वे में अनइकोनॉमिकल कहने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो ऑल्सो सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा कि दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकल। ठीक है, तो अब हम इसका दो प्रोसेस बता दिया। पहले ये दोनों आप जान लिए कि कॉस्टली है और इकोनॉमिकल है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, दिस मेथड टेक्स अबाउट 5 to 8 आवर्स। यस, ये एक एडवांटेज है। अगर हम कह दें कि मोर कॉस्टली है, दिस इज कॉल्ड डिसएडवांटेज, अनइकोनॉमिकल है, दिस इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। बट इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि ये प्रोसेस ओनली दिस मेथड टेक्स अबाउट 5 to 8 आवर्स। यस, ओनली 5 to 8 आवर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मतलब कहने का बात ये हो गया फ्रेंड कि जो मॉइस्चर हमको 50 से 10 के आसपास लाना है परसेंटेज, वो अगर हम नेचुरल प्रोसेस से करते तो हो सकता है 1 ईयर और 2 ईयर में वो उतना अचीव कर पाता था 10% मॉइस्चर। अभी 1 और 2 ईयर बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम अगर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग को प्रीफर करेगा तो ये तो वेरी रैपिड हो गया ना। ये ओनली 5 to 8 आवर्स में आपका 10% कर देगा। तो नहीं फ्रेंड, अब हम लोग भले बोल दें कि मोर कॉस्टली है और दिस प्रोसेस इज अनइकोनॉमिकली, ये एक जगह पे है, बट ऑल्सो इसका एडवांटेज है कि दिस प्रोसेस टेक ओनली 5 to 8 आवर्स। ऑल्सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैपिड सीजनिंग। यस, ये दो एडवांटेज है फ्रेंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रैपिड सीजनिंग बिकॉज ये 5 घंटा में हमारा प्रोसेस जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है और हमारा 50% मॉइस्चर वाला टिम्बर को 10% में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका 2 पॉइंट तो आपको एकदम मतलब याद रखना ही रखना है फ्रेंड। ज़्यादा इसमें पॉइंट है ही नहीं। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर का बात करेगा तो क्वेश्चन अगर फ्रेम करेगा कहीं तो आपसे यही 4-5 पॉइंट में से क्वेश्चन फ्रेम होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और आ जाइए, और इसका एक मेन और पॉइंट क्या है कि इन दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल सीजनिंग टिम्बर इज सब्जेक्टेड। यस, टिम्बर इज सब्जेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करेंट्स। यस, तो अब आपको मेथड का नाम देख के ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिकल करेंट का तो बात पहले ही कर रहा है, हमारा हेडिंग ही बोल रहा है कि इसमें करेंट का कुछ ना कुछ होगा। तो अब वही बोल रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करेंट। अल्टरनेटिव करेंट मतलब एसी करेंट, एसी करेंट और भी हाई फ्रीक्वेंसी वाला। आप लोग फ्रीक्वेंसी पढ़े होंगे तो जब 10th-12th में इलेक्ट्रिक एक चैप्टर था, उसमें आप हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, ये सब आप लोग जानते हो। तो आप यहाँ ये समझो कि इस प्रोसेस में हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिकल ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोसेस। और ये हमारा 4 पॉइंट इसमें याद रख लीजिए कि एक तो हाई फ्रीक्वेंसी इसमें देते हैं एसी करंट का, दिस इज कॉल्ड टेक ओनली 5 to 8 आवर्स, एक एडवांटेज। इट इज कॉल्ड रैपिड सीजनिंग, सेकेंड एडवांटेज। और 2 डिसएडवांटेज है इसका, चूँकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मोर कॉस्टली है और ये अनइकोनॉमिकल है। 2 डिसएडवांटेज
दो एडवांटेज और एक हाई फ्रीक्वेंसी करेंट देते हैं इसमें। दैट्स ऑल अबाउट आवर इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर। हम लोग फिर मिलेंगे थर्ड इसका आगे का लेके सीजनिंग का। आज हमारा लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपका भी मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक बात और जाते जाते कह दूँ, बिकॉज हमारा बिल्डिंग मटेरियल इज़ द फुल थियोरेटिकल पार्ट, तो इसमें बच्चे जो है ना इंटरेस्ट नहीं लेते। बट फ्रेंड, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर जो है क्वेश्चन जो सेट करता है वो जानता है कि बच्चे थ्योरी पार्ट कम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ते हैं, तो एग्जामिनर हमारा ऐसा क्वेश्चन सेट करेगा कि 50% दे देगा थ्योरी, 50% आपका दे देगा न्यूमेरिकल। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल पे इंटरेस्टेड हो तो आपका तो कभी भी सिलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि कोई बंदा 50% न्यूमेरिकल सब करके गया तो कर दिया, और कोई बंदा थ्योरी पढ़ के गया 30% और 30% थ्योरी कर दिया, तो 5 3 8 80% हो गया कट ऑफ। और आप अगर 50% सिर्फ न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड हो तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए, आउट हो गए। इसलिए फ्रेंड, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको है थोड़ा थ्योरेटिकल इसको, लेकिन इंटरेस्ट डाल के इसको मोटा मोटी जो 2-4 मैं जो पॉइंट बताता हूँ कि ये एडवांटेज डिसएडवांटेज रख लीजिए, और इसका मेन प्रोसेस क्या है वो थोड़ा सा याद रखिए। क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्ज़ाम में कर लोगे, मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ, मैं इतने अच्छे से फिगर बना के लेके आया हूँ फ्रेंड, कि अगर एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल सीजनिंग से कोई क्वेश्चन फ्रेम हुआ और आप मेरा लेक्चर देख रखे हो, और लेक्चर में मैंने जो 4 पॉइंट बताया कि 2 पॉइंट एडवांटेज 2 पॉइंट डिसएडवांटेज, याद करके चले जाइए। अगर कोई क्वेश्चन बना और आप करके ना आओ, ये तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है फ्रेंड। 4 ही तो पॉइंट है, और 4 पॉइंट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो क्यों नहीं करके आएंगे इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर से। इसका एक पॉइंट है कि मोर कॉस्टली है, दूसरा पॉइंट है कि अनइकोनॉमिकल है। डिसएडवांटेज अगर पूछता है तो ये दोनों में से कोई एक डालेगा ऑप्शन में। अगर एडवांटेज पूछता है तो बोलेगा कि ये कितना आवर्स लेता है, तो 5 to 8 आवर्स लेता है। दिस इज कॉल्ड, ऐसे पूछेगा। ट्रू और फॉल्स वाला आजकल यूपीएससी में ना, आईएएस का एग्जाम में, ईएस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ट्रू और फॉल्स पे, तो उसमें दे देगा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर, दिस प्रोसेस इज रैपिड सीजनिंग और नॉट, ट्रू और फॉल्स। तो अगर रैपिड सीजनिंग है तो ट्रू लगाइए। आप जान रहे हो कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन है रैपिड सीजनिंग है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक, तो आप जान रहे हो कि नहीं ये रैपिड सीजनिंग है तो आप ट्रू मार के आ जाओ। अगर आप जान रहे हो कि नहीं रैपिड सीजनिंग नहीं है तो आप फॉल्स मारो। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन आजकल ऐसे ही फ्रेम हो रहा है फ्रेंड। मैं देखा इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव का, प्री का, मेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, प्री का ही बात कर रहा हूँ, उसमें इस टाइप का ही क्वेश्चन डालते हैं। रैपिड सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर, दिस कॉल रैपिड सीजनिंग, दिस कॉल नॉट रैपिड सीजनिंग, दिस कॉल 4 बनाएंगे और लिख देंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, ये लास्ट में आपसे पूछ लेंगे फ्रेंड। तो अगर ये 4-5 आप पॉइंट जो है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर का रट लिया मतलब मेमोराइज कर लिया, तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इससे ज़्यादा कुछ पूछता है इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर से, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन बहुत फ्रेम होते हैं, इसमें हमको ये पता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जस्ट मेमोराइज। थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा आप लोग को होगा फ्रेंड, थोड़ा हेजिटेशन होता है, क्योंकि आजकल लोग बच्चे क्या है ना, लेजी टाइप के हो गए हैं। लेजी टाइप के मतलब उसको न्यूमेरिकल 2+2 करने में आनंद आता है, बट उसको याद करना पड़ जाए कि अच्छा इलेक्ट्रिकल, अरे यार 8 आवर था कि 6 आवर था, मतलब लेजी जैसा माइंड बच्चे का है। तो फ्रेंड, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से, अगर किसी एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक करना चाहते हो, किसी अच्छे जगह नौकरी पाना चाहते हो, तो प्लीज़ जस्ट मेमोराइज इट, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग ऑफ टिम्बर, इसका 4-5 पॉइंट,
ओके, आज मैं अब अपना यहाँ पे लेक्चर समाप्त करता हूँ, चूँकि आज लेक्चर बड़ा हो गया, थोड़ा आप लोग को एडवाइस दे दिया फ्री का। जस्ट मेमोराइज इट। ओके फ्रेंड, बाय।